5 बजे जा रहे थम लगाने। क्या इसके बस की बात है वो सब कर पाना? नहीं है। तो इनकम और वर्क और टाइम, 100 आदमी से 8-8 घंटा काम करा के क्या करा रहा है भैया? ज्यादा काम करा है, 800 घंटा। 30 दिन में 24,000 घंटा ज्यादा काम हो रहा है इनके लिए। अगर डबल ड्यूटी करा रहा है तो और ज्यादा हो रहा है। इनकम ज्यादा ले रहा है, लेकिन वर्कर इनकम भी कम है, टाइम भी कम है, और ग्रोथ करने का कोई चांस ही नहीं है। जिंदगी भर घिसेगा तब भी ये कभी हॉस्पिटल नहीं खोल सकता। लेकिन मालिक के पास क्या क्या है? सिक्योरिटी है भैया। मालिक को कुछ हो जाएगा तो हॉस्पिटल बंद होने वाला नहीं है। पैसिव इनकम है। अगर 10 कर्मचारी नहीं भी आएंगे तो भी उनको पैसा बनना ही बनना है। टाइम फ्रीडम है। उनका ना कोई पाबंदी नहीं है कब हॉस्पिटल आना है। वो मन पड़ता है जाग देख लेते हैं, नहीं तो वहीं से फोन करके पूछ लेते हैं कि आज का क्या रिपोर्टिंग है। दुआ चाहते हो तो दुआ देना पड़ेगा। जो आप चाहते हो आपको देना पड़ेगा सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं आगे आज के इस शानदार सेशन में, जहां पर हम लोग सीखेंगे कि डीएमपीएल क्या है, क्यों करना है और कैसे करना है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बात बताना चाहूंगा कि अदर फील्ड में बिना ट्रेनिंग के भी लोग काम करते हैं। क्यों करते हैं? मैं अभी जब आ रहा था ट्रेनिंग के लिए तो 5 बजे से लोग साइकिल लेके ना जा रहे थे। साइकिल चलाते हुए जा रहे थे, कुछ गाड़ी में भी जा रहे थे। ठंड इतना है, यहाँ भी ठंड बढ़ चुका है, लेकिन वो साइकिल से जा रहा है। 5 बजे टिफिन लेके साइकिल लेके निकल चुका है। वो जॉब पर्सन है जिनका ठीक ठाक इनकम, वो गाड़ी लेके निकल चुका है 5 बजे सुबह। जब आदमी सो के नहीं उठे रहते हैं, बच्चे सो के नहीं उठे रहते हैं, उस समय वो क्यों निकल गया है? क्योंकि उसको ना पता है कि अगर मैं 30 दिन ड्यूटी करूंगा तो मेरे को इतना पेमेंट मिलेगा। साइकिल वाले को पता है कि यार सोमवार से लेके शनिवार तक काम करूंगा, अगर मैं मेहनत करूंगा, 6 बजे सुबह से लग के अगर शाम के 6 बजे तक काम करता हूं मैं, तो मेरा इनकम जो 10,000 आना था वो 15,000 हो सकता है। 1.5 हाजिरी मेरा बन सकता है। किसान सुबह 5 बजे से मैं देख रहा था कि किसान लोग खेत की तरफ चल दिए हैं। हाउस वाइफ लोग सुबह से उठ के जो काम उनका वो करने लग गए हैं। उनको मालूम है कि अगर मैं इतना काम करूंगा तो ये होगा। लेकिन हमारे इंडस्ट्री में लोगों का सपना रहता है लाखों कमाने का। है ना? हो सकता है एक सप्ताह पहले आपके साथ पार्टनर ज्वाइन किया होगा और उसने बताया होगा खूब पैसा कमाना है, खूब पैसा कमाना है। लेकिन सर्च मारने के बाद वो गायब होगा। या बहुत सारे पुराने पार्टनर्स होंगे जो कुछ दिन किए होंगे और वो रुक गए होंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको ना इस इंडस्ट्री का 100% जानकारी नहीं है। पूरा वो जानकारी लिए नहीं है और अधूरी जानकारी लेके वो रुके हुए हैं। नहीं, सोच के देखो, एक 300 रुपये के लिए काम करने वाला आदमी इतना सीरियस है कि 5 बजे वो निकल चुका है घर से, आएगा रात में 7 बजे। कितना मिलता है बेचारे को? 300। 300 रुपये के लिए इतना सीरियस। और हमारे डीएमपीएल में कल सेशन हुआ जहां पर एक दिन की इनकम 1,500, 3,000, 4,000, 5,000, 7,000 किए हैं। तो फिर यहाँ कितना सीरियस होना चाहिए आदमी को? तो उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ, आप लोग अपने मोबाइल को रोटेट कर लेंगे और पेन और डायरी लेके अवश्य रखें। क्योंकि आज की जो जानकारी है डीएमपी ने लगातार लगातार आप सबके सामने में जो बिलीफ सिस्टम मजबूत करने का है वो पेश कर चुके हैं। प्रोडक्ट के रिजल्ट की अगर हम बात करें, इनकम स्टेटमेंट की बात करें, सारी चीजों को दे चुके हैं। अब हम अगर नए व्यक्ति से मिलते हैं, नया व्यक्ति हमारे साथ आता है, तो हमें उसको क्या जानकारी देना चाहिए ताकि उसका बिलीफ सिस्टम मजबूत हो सके और वो हर हाल में हर काल में। क्योंकि मुझे कल परसों 5 तारीख को मैं मीटिंग के लिए निकल रहा था तो मेरे को फोन आया कि भाई 1,000 दे दे यार करके। क्यों भाई? 1,000 क्यों दूंगा मैं आप? तो बोलते हैं मैं काम में जा रहा हूँ, पेमेंट नहीं मिला है। पेमेंट मिलेगा तो मैं आपको वापस कर दूंगा। तो मैं यार वहां उतने समय सोचा कि आज हमारा 5 तारीख है और हम लोग एक सेशन के लिए जा रहे हैं।
बहुत सारे पार्टनर को यहाँ से लाखों ही कमाने का है, लेकिन वो लोग फोन करके अलग कहानी बता रहे थे। और ये एक मजदूरी करने वाला आदमी, 1,000 रुपया दे दो मेरे को, अगले सप्ताह पेमेंट मिलेगा तो आपको वापस कर दूंगा, बोल रहा था। तो आदमी बिलीफ सिस्टम वहां पर मजबूत है। तो यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है, उसी के ऊपर हम लोग बातें करेंगे। मोबाइल को कर लेना है रोटेट, और पेन और डायरी लेके रखना है, ताकि आप लिख पाओ चीजों को, और जब भी कोई आपसे सवाल करे या आप किसी पार्टनर को लाओ तो उसको आप बता पाओ। तो चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं। टू DMPL, आप सभी लोग का हमारे DMPL परिवार में स्वागत है। और मैं राम नारायण प्रजापति अपनी तरफ से और हमारे DMPL सिस्टम की तरफ से आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और चलते हैं आगे। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे इतिहास जिस इंडस्ट्री में है, क्योंकि जो लोग कर्जा लेके काम करने जा रहे हैं मजदूरी, उनको नहीं इतिहास पता है। 150 साल से हमारे बाप दादा यही करते आए हैं, यही करके ही घर चला रहे हैं, इसलिए उनका बिलीफ सिस्टम इतना मजबूत है। तो DMPL क्या, क्यों, कैसे के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इतिहास। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की इतिहास क्या है, यहाँ पर क्यों लोग रिस्क लेने से डरते हैं, क्यों ट्रेनिंग में आने से डरते हैं, या ज्यादा लंबा समय तक नहीं चलते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है 1886 से शुरू हो चुका था, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल में 1940 से चालू हुआ, और वो अमेरिका में चालू हुआ था, इंडिया में चालू नहीं हुआ था। 1940 में पहली कंपनी स्टार्ट हुई थी अमेरिका में, लेकिन मान्यता नहीं मिली थी। वो काम कर रहे थे छोटा 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 छोटा, और उनको प्रभाव में आने के लिए लगभग 20 से 30 साल लग गया था। 1960 के बाद डायरेक्ट सेलिंग एक अच्छे लेवल पे आई अमेरिका में, लेकिन सरकार की मान्यता नहीं थी, उनके ऊपर केस हो गया था। और 20 साल के लंबे केस चलने के बाद में अमेरिका में मान्यता मिली थी 1985-90 के बीच में। उसके बाद वहां से बिजनेस जब अच्छा चला तो वो बाहर निकला, फैला, और हमारे देश में भी आया। अमेरिका से चलिए डायरेक्ट सेलिंग का जो व्यवसाय है, जो आइडिया है, क्योंकि मोबाइल और इंटरनेट की खोज भी वहीं हुई थी, फेसबुक भी वहीं से बना था। 1995 में भारत देश के अंदर डायरेक्ट सेलिंग आया। अमेरिका का जो सिस्टम था वो इंडिया में भी आया, 1995 में आ गया था। लेकिन उस समय भारत देश के लोग वैल्यू नहीं दे रहे थे, क्योंकि अगर आपके घर में कोई बाहर का व्यक्ति आएगा और आपको बिजनेस आइडिया बताएगा, आप जल्दी नहीं करोगे, कैसे बिलीव कर लोगे। तो 2000 के दशक में थोड़ा चलना स्टार्ट हुआ, कुछ कुछ लोग करना चालू किए, थोड़ा इनकम आना चालू हुआ, समझे बिजनेस को। 2000 के दशक में व्यवसाय नई ऊंचाइयों पर विकसित होना तो चालू हो गया, लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं हो पाया, क्योंकि शिक्षा की बहुत ज्यादा कमी थी। और 2000 के टाइम पर क्या हो रहा था, गांव गांव तो जा रहा था बिजनेस, परंतु समझ नहीं पा रहे थे लोग। अब इंडस्ट्री तो इतनी पुरानी है, 1940 से चलती आ रही डायरेक्ट सेलिंग, हमारे देश में 1995 से चलती आ रही, पर लोग डरते क्यों, जब इंडस्ट्री इतनी पुरानी है और इतना बढ़िया इसमें अवसर है लोगों को बड़ा बनने का, तो फिर लोग इसे छोटा बिजनेस क्यों मानते हैं, या डरते क्यों हैं, या क्यों हिम्मत नहीं कर पाते हैं। एक मजदूरी करने वाला कर्जा करके जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन हमारे फील्ड में क्यों नहीं हो पाता है, क्या कारण है। कारण ये है, 2000 के दशक में क्या हो रहा था, उससे पहले 1970-80 के बीच में इन्वेस्टमेंट कंपनियां बहुत थी, और 2000 के दशक में इनका बोलबाला बहुत ज्यादा था। जमा योजना चिट फंड कंपनियां चलती थी, जो लोगों का पैसा डबल करने का वादा करती थी, और जब पैसा देने की बारी आती थी तो फिर ऑफिस ही नहीं रहता था, फिर हेरा फेरी जैसे। और जमा योजना में लोग काम क्यों करते थे, क्योंकि एक ही दिन में बड़ा बड़ा इनकम बनता था। कोई जमीन बेचा है, पता चल जाए तो 10 लाख रुपए जमा करा दो, एजेंट का कमीशन 1.5 लाख सीधे। कोई रिटायरमेंट हुआ है, जमा करा दो सीधे। और लोगों को भी काम नहीं करना पड़ता था, सिर्फ पैसा जमा करना रहता था, तो लोगों को भी लगता था कि यार छोटी बचत करेंगे कल काम आएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं था, बहुत कम लोगों को पैसा रिटर्न मिल पाता था, और आज भी ये हो रहा है, ऐसा नहीं है।
ये अभी भी चल रहा है, क्योंकि हमारे देश में ना दो बहुत बढ़िया बात है। पहला आदमी है लालची, जिसको करना कुछ ना पड़े। अभी आप बता दो 20,000 दे, 6 महीना बाद 60,000 हो जाएगा, अभी दे देगा आपको, गहना गिरवी रख के दे देगा। तो पहला आदमी हमारे देश में सबसे ज्यादा है जो लालची है, जो चाहता है बहुत कुछ पर करना कुछ ना पड़े। और दूसरा आलसी है। इनके चलते चिट फंड कंपनियों को बहुत बड़ा बड़ा फायदा होता था। फिर क्या हुआ, 2013 और 14 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने सबसे पहले जितनी भी चिट फंड कंपनियां थी सभी को बंद करा दी। लगभग 3,000 से ज्यादा कंपनी थी, इनको बंद करा दिया गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी नीचे से उठ के आए हुए और उनको ना ये सब मालूम था कि जो छोटी छोटी जो कंपनियां बना बना के लोगों का पैसा डुबा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, फोन पे देश का पर घाटा हो एक रहा है, हजार लोगों पाँच का सौ नुकसान हो रहा रुपए है, मिले। आदमी की जिंदगी भर की कमाई चली जा रही है। तो ये सब कारणों से इनको बंद करा दिया गया और जन धन योजना खाता चालू कर दिया गया कि अगर आपको पैसा जमा करना है तो बैंक में करो डायरेक्ट, किसी व्यक्ति को देने की जरूरत नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता भैया कि 2 साल में पैसा डबल हो जाएगा। जब भारत सरकार, आरबीआई या गवर्नमेंट की पॉलिसी में 9 साल में डबल होता है, तो फिर ये कहाँ से 5 साल में करेंगे। बंद करा दिया गया। और 20 से 30 साल के अंदर क्या था कि गांव गांव में हर घर में लोगों ने पैसा जमा किया हुआ था। अब उनका पैसा तो रिटर्न हुआ नहीं, मिला नहीं। इस कारण से लोग डरते हैं कंपनी का नाम सुन के, या बैग वाले व्यक्तियों से, या काले ड्रेस वाले व्यक्तियों से। लोग डरते हैं, विश्वास नहीं कर पाते हैं यार कि कहीं ऐसा फिर से ना हो जाए। और लोगों का दुख तकलीफ एकदम जायज है। अगर हमारा ही अगर पैसा कहीं डूबेगा तो हम तो बताएंगे ना डूबा है, कैसे विश्वास करेंगे। इसके बाद 2 साल तक नरेंद्र मोदी जी इनको तो बंद कराए, लेकिन उन्होंने देखा कि अमेरिका है, जापान है, चाइना है, ये कैसे ग्रोथ कर रहा है, यहाँ के लोग क्यों कम बेरोजगार हैं, भारत देश में क्यों ज्यादा बेरोजगारी है। उसको देखते हुए 2 साल तक डायरेक्ट सेलिंग को रिसर्च कराया गया, क्योंकि जब चिट फंड कंपनियां बंद हुई थी तो उसी समय डायरेक्ट सेलिंग वालों को भी पकड़ा जा रहा था, और बहुत सारे डायरेक्टर्स को, बहुत सारे वर्कर्स को भी पकड़ा गया था। लेकिन केस लड़ा गया और इन्होंने अपना पक्ष रखा कि हम डायरेक्ट सेलिंग है, पैसे के बदले हम प्रोडक्ट देते हैं। कोई अगर हमें 100 रुपया दिया तो हमने उनको प्रोडक्ट दिया है। किसी भी व्यक्ति की देनदारी नहीं है हमारे पास। ईमानदारी पूर्वक हम जीएसटी भरते हैं, टीडीएस भरते हैं। और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिनका हमने यहाँ पर 1 लाख रुपया जमा कराया, या 1 लाख आप जमा कर दो आपको हर महीने 5,000 आएगा, ऐसा हमने आज तक किसी को कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं किया है। एक हाथ पैसा और एक हाथ सामान। तो मोदी जी ने फिर रिसर्च कराया यार कि हमारे देश की बेरोजगारी को हम कैसे दूर कर सकते हैं, अमेरिका कैसे खुश और ज्यादा आगे हमसे। तो वहां पता चला कि 60% लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। अमेरिका की 60% लोग डायरेक्ट सेलिंग में वर्क करते हैं अपने काम के साथ साथ। तो 2 साल के गहरी रिसर्च करने के बाद 2016 में भारत देश के अंदर भी डायरेक्ट सेलिंग के लिए गाइडलाइंस बनाई गई कि आप डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार यहाँ पर कर सकते हो। 4 साल तक काम चलते रहा, लेकिन लोग भी यकीन नहीं कर रहे थे, क्योंकि चिट फंड का जो झटका है, आज भी लोगों का पैसा जमा है, आज भी आंदोलन चल रहे हैं। तो लोग नहीं मान रहे थे। 2020 में एमबीए में पढ़ाना चालू कर दिए, चलो हम पढ़ाई भी करवाते हैं इसका, ताकि हमारे लोग जो हैं हमारे देश के नौकरी के पीछे ना भागें, वो कम पैसे से बिजनेस खड़ा कर पाए, और जिसके अंदर जितना टैलेंट हो उस हिसाब से पैसा कमा पाए। फिर भी लोग नहीं मान रहे थे। तो 2021 में डायरेक्ट सेलिंग डिप्लोमा कोर्स लॉन्च कर दिया गया सरकार की तरफ से। और 2022 में सेकंड सेमेस्टर लॉन्च कर दिया गया। 2 साल का कोर्स है, 3 लाख रुपया फीस है। और आने वाले 5 से 10 साल के अंदर आपको डायरेक्ट सेलिंग में काम करने के लिए ना डिग्री चाहिए रहेगा, डिप्लोमा कोर्स चाहिए रहेगा। अगर किसी भी कंपनी की बात करें, चाहे डीएमपीएल की बात करें या किसी भी कंपनी में, आपको सर्टिफिकेट दिखाना होगा। क्योंकि अब मॉडल बदल चुका है। पहले लोगों को ले जाया जाता था, ट्रेनिंग दिया जाता था, उसके बाद उनको नौकरी में रखा जाता था, लेकिन अब बदल गया है। अब कंपनियां अलग चीज करती हैं, पहले कोर्स पढ़ाई करो, उसके बाद आपको नौकरी मिलेगी, और डोनेशन अलग से देना पड़ेगा, सेटिंग करना पड़ेगा। तो ये 5 से 10 साल बाद, 15 साल बाद आपको डायरेक्ट सेलिंग भी करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों को जानने के बाद
भी लोग ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे। कारण क्या है? लोग फिर भी डरते हैं और सक्सेस रेशियो कम है, या कम था और है भी अभी। क्यों है? बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग्स। जैसे हमारे देश में 457 कंपनी भारत सरकार की वेबसाइट में रजिस्टर्ड हैं, जो 1,000 से लेके 2,000 करोड़ तक का टर्नओवर करती हैं। फिर भी लोगों का बिलीफ सिस्टम, सक्सेस रेशियो कम है। कारण क्या है? बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग्स। 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख की ज्वाइनिंग्स। हर महीने का रीपर्चेस, आपका पेमेंट बने या ना बने, पर आपको अपने आईडी को चालू रखना है तो उसमें आपको खरीदी करना पड़ेगा। एजुकेशन सिस्टम दमदार नहीं था, या लोगों को बराबर मिलता नहीं था। और अभी भी बहुत सारे सिस्टमों में हम लोग देखते हैं जिनका एजुकेशन सिस्टम उतना दमदार नहीं है। या कई जगह तो ऐसा भी देखने को मिलता है, जो खुद 1 साल नहीं हुआ इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, वो ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। जिनका खुद की इनकम 1 लाख नहीं, वो 10 लाख कमाने की बात बताते हैं। अभी भी है ये सब प्रॉब्लम्स। लोगों के पास सही सिस्टम और सही लीडर, सही ट्रेनर अभी भी नहीं है। और बड़ी इनकम लेने के लिए कम से कम में 5 से 7 साल लग जाते थे। लोगों के अंदर क्यों नहीं था बिलीफ सिस्टम? क्यों नहीं था सक्सेस रेशियो बड़ा? क्योंकि बड़ी इनकम लेने के लिए उनको 5 से 7 साल लगता था। अब आप बताओ कि यार 5 साल बाद अगर आपको 10,000 महीना आएगा तो कितने दिन तक आप काम कर पाओगे? तो इन सारी चीजों के कारण से सक्सेस रेशियो बड़ा नहीं था, लोगों के अंदर बिलीफ सिस्टम मजबूत नहीं था, या रिस्क लेने से डरते हैं। इसी सब चीजों को देखते हुए कि प्रॉब्लम क्या है, इंडस्ट्री तो बहुत जबरदस्त है, बहुत शानदार है, लेकिन फिर भी लोग क्यों नहीं सक्सेस ले पा रहे हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इन सब चीजों को देखते हुए और क्या कारण है, इन सबको सर्च किया गया डीएमपीएल के माध्यम से। ड्रिकी मार्केटिंग के जो तीनों डायरेक्टर्स हैं हमारे, उन तीनों ने देखा यार कि प्रॉब्लम क्या है। और एजुकेशन तो है, बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग थी, इसके अलावा क्या प्रॉब्लम है? तो ये महिलाओं के लिए आसान नहीं था, जॉब पर्सन के लिए आसान नहीं था, स्टूडेंट के लिए आसान नहीं था, और बिजनेसमैन के लिए भी मुश्किल था। कैसे? क्योंकि वहां पर सिर्फ एक ही तरीके का प्लान हुआ करता था कि आपको बैग में प्रोडक्ट भरना है और जाके सामने वाले के घर में बताना है। तो इन सब चीजों के कारण से 80% लिस्ट में तो यही लोग आते थे, महिलाएं, जॉब पर्सन, स्टूडेंट और बिजनेसमैन। अब बचे 20% लोग, तो 20% लोगों को ही प्लान बताया जाता था। अब अगर आपके पास रॉ मटेरियल ही कम हो, मान लेते हैं कि घर बनाना है 2 मंजिल का, लेकिन ईंट और सीमेंट ही कम हो, तो कितना बनेगा वो? तो इन सारी चीजों के कारण से लोगों का सक्सेस रेशियो कम था। समय की पाबंदी, अब जॉब में जाए आदमी की प्लान बताने जाए, एरिया का बाउंडेशन। अब वो आदमी अगर मान लो उसका प्रोस्पेक्ट बिलासपुर में है, तो कितने बजे प्लान बताने जाता और कितने बजे फिर वापस घर आता और ऑफिस जाता? ट्रेनिंग मॉडल सिर्फ सप्ताह में ही मिलता, या तो फिर महीने में। हर दिन तो ट्रेनिंग नहीं था। 7 दिन में उनको संडे के दिन ट्रेनिंग मिल पाता, या तो फिर महीने में एक बार उनको ट्रेनिंग मिलता। अब आप बताओ, अगर 7 दिन में खाना खाओगे तो कितना एनर्जी रहेगी? एक महीने में अगर आप खाना खाओगे तो कितना एनर्जी रहेगी? क्यों ना आप काजू, किशमिश, बादाम, जो जो एनर्जी चीजें हैं उनको ही खाओ, लेकिन एक महीने में एक बार खाओ, कितना ताकत रहेगा? तो 20% लोग ही प्लान बताया जाता था, समय की पाबंदी रहती थी, एरिया का बाउंडेशन रहता था, ट्रेनिंग मॉडल सिर्फ हफ्ता में एक बार मिलता है, महीने में। तो काम हो रहा 20%, तो रिजल्ट कैसे 100 आता? इन सारी समस्याओं को देखते हुए डीएमपीएल के जो एमडीस हैं, उन्होंने सर्च किया और इन कमजोरियों के ऊपर काम किया। बहुत कम से बिजनेस स्टार्ट, आपको 10, 15,000, 20,000, 50,000 लगाने की जरूरत नहीं है। बार बार लेना कंपलसरी नहीं है। और एजुकेशन है बहुत ही दमदार, बहुत दमदार है, हर दिन ट्रेनिंग मिलती है। आगे चलते हैं। समय की पाबंदी को हटा दिया। आप यहाँ पर रात के 12 बजे भी आप प्लान दिखा सकते हो, रात के 1 बजे ही प्लान दिखा सकते हो, सुबह 5 बजे भी आप प्लान दिखा सकते हो। एरिया का बाउंडेशन खत्म। चाहे वो बिलासपुर में रहे, चाहे दिल्ली में रहे, चाहे असम में रहे, चाहे गुजरात में रहे, ईस्ट रहे चाहे वेस्ट रहे,
कन्याकुमारी में रहे चाहे अंडमान निकोबार में रहे, वहां से भी आईडी है यहाँ पे। एरिया फाउंडेशन ही खत्म कर दिया, एजुकेशन सिस्टम को आसान कर दिया, एकदम इजी। आपके घर बैठे बैठे मिल जाता है, आप कहीं भी बैठे रहो आपको ट्रेनिंग मिल जाता है। आप गाड़ी चला रहे हो मिलेगा ट्रेनिंग, प्लेन में हो तो नहीं मिलेगा, नेटवर्क नहीं मिलता है। ट्रेन में मिलेगा, ट्रेन में नेटवर्क मिलता है। और ये सब हमारे मास्टर ब्लास्टर एमडी सर लोगों के माध्यम से मिलता है, अनुभवी और प्रैक्टिकल लीडरों के साथ। जी, जैसे हमने कई सिस्टम में देखा है कि जिनकी खुद की आमदनी 1 लाख नहीं है, वो लोग 1 लाख कमाने की बात बता रहे हैं। जो खुद इनकम नहीं कर रहे हैं, जिनके पास खुद बड़ी टीम नहीं, वो बड़ी टीम बनाने का बात कर रहे हैं। जिनके पास खुद कोई एक्सपीरियंस नहीं, वो बता रहे हैं। लेकिन डीएमपीएल के जितने भी ट्रेनर्स हैं, आप हर एक ट्रेनर का प्रोफाइल चेक कर लो, सभी के सभी यहाँ पर डायमंड है। चाहे हम बात करें गोवर्धन साहू सर, रविकांत सोनी सर, सचिन फुले सर, दिव्य प्रकाश शर्मा सर, पूजा मैडम, चाहे क्षमा मैडम, चाहे किसी से भी आप देख लो, टीम भी बड़ी है, इनकम भी बड़ा है, अनुभव भी बड़ा है। और इस फील्ड के वो मास्टर ब्लास्टर हैं, महारथी हैं। उनके शब्दों को देख लो, उनकी एनर्जी को देख लो, हर साइड से प्रैक्टिकल है। हवा हवाई बातें नहीं है, प्रैक्टिकल है, उन्होंने करके दिखाया हुआ है, उन चीजों को बताते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिनके कारण डीएमपीएल अदर सिस्टम के अलावा बेस्ट काम कर पा रहा है। अब डीएमपीएल क्या हो सकता है, 100% लोग हमारे लिस्ट में आ रहे हैं क्योंकि हमने एरिया बाउंडेशन खत्म कर दिए हैं, ट्रेनिंग मॉडल मजबूत हो गया है, सारी चीजों जितनी भी प्रॉब्लम थी उनको बदल दिया गया है। अब 100% अगर प्लान है, और प्लान ज्यादा तो क्या होगा, रिजल्ट ज्यादा आएगा, और रिजल्ट ज्यादा है तो अचीवमेंट ज्यादा आएंगे। और क्या क्या है, इतिहास तो हम जान गए डायरेक्ट सेलिंग की कि इतना पुराना है। अब डीएमपीएल के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि इन्होंने प्रॉब्लम के ऊपर काम किया और क्या किए। 646 ट्रेनिंग्स कर चुके हैं ऑनलाइन, 646 ट्रेनिंग हो चुके हैं 1 जनवरी 2022 से लेके आज तक, एक भी दिन मिस नहीं है। मतलब पर डे हमारे को भोजन मिला हुआ है, और एक से बढ़कर एक, 636 दिनों से लगातार पेमेंट बिना ब्रेक के। 8 से 10 दिन सर्वर फेल होने के कारण पेमेंट नहीं जा पाया था, या और किसी अदर कारण से कि नेटवर्क ही काम नहीं किया, या पेमेंट फंसा। 636 दिनों से लगातार पेमेंट बिना ब्रेक के, और 7 लोगों के साथ मिलकर किया गया स्टार्ट। लेकिन आज 1.5 लाख से ज्यादा लोगों का समूह है। अगर हम ग्रोथ रेट देखें तो कई हजार गुना स्पीड है। 25 साल से डायरेक्ट सेलिंग चल रही थी हमारे इंडिया में, लेकिन अगर हम डीएमपीएल की ग्रोथ रेट देखें तो इतना स्पीड है, इन सारी चीजों को बदल चुका है। 1.5 लाख से ज्यादा लोग और 29 राज्य, ज्यादा जगह में लोग काम कर रहे हैं। तो ये डीएमपीएल का इतिहास है, उपलब्धि है। उसके बाद बात करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट से काम की स्टार्ट किए थे, आज 9 प्रोडक्ट हैं, और सभी के सभी रिजल्ट ओरिएंटेड है। ऐसा नहीं कि यार रिजल्ट नहीं दिया। एग्री बूस्टर की चाहे हम बात करें, चाहे वुमन केयर की बात करें, चाहे सेल्स केयर की बात करें, चाहे सीबैक्थॉन की बात करें, चाहे वेल डिटॉक्स की, सभी प्रोडक्ट बोलते हैं। और आपने देखा भी होगा, हाल ही में परसों नरसों लगातार आपको ट्रेनिंग्स मिली हुई है, वीडियो यूट्यूब में डला हुआ है, रिजल्ट लोग बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि हमने इनका इस्तेमाल किया और क्या चीज हमें मिला। बहुत सारे लोगों की लाइफ बदल चुका है। जो लाखों का खर्चा था, क्योंकि मैं दो ऐसे लोग जानता हूँ, एक दोसन लाल निषाद सर है जिनको 5 लाख रुपए का ऑपरेशन कराना था, किडनी और लीवर का, लेकिन सेल्स कर वेल डिटॉक्स लेने से उनका वो पैसा बचा और आज बेस्ट हैं। उसके बाद में 120 से ज्यादा लोग कार अचीव कर चुके हैं। ये काम करने वाले लोगों की उपलब्धि है। डीएमपीएल की उपलब्धि तो हमने जाना कि 7 लोगों से स्टार्ट करके 1.5 लाख से ज्यादा लोगों का समूह बन चुका है। एक प्रोडक्ट से स्टार्ट करके आज 9 से ज्यादा प्रोडक्ट ले चुके हैं रिजल्ट ओरिएंटेड, और 120 से ज्यादा लोगों ने कार अचीव किया यहाँ पर। ये इसमें काम करने वाले लोगों का अचीवमेंट है। अब हम बात करते हैं क्यों करना है डीएमपीएल। क्योंकि ये सारी चीजें तो हैं जो हट के हैं मार्केट से। क्यों करना है हमें डीएमपीएल, क्या है, समझ में आ गया।
क्यों करना है? एक व्यक्ति अपने जीवन में चाहता क्या है? बेहतर स्वास्थ्य चाहिए, स्वयं का घर चाहिए, स्वयं के कार, मान सम्मान, अच्छी शिक्षा, देश विदेश की यात्रा, खाली समय और पर्याप्त पैसा। इनमें से आप क्या चाहते हो, इसलिए करना है। आपको क्या चाहिए है, इसलिए हमें करना है। अब क्यों करना है इसको ना सिर्फ और सिर्फ आप डिसाइड कर सकते हो। मैं नहीं बता सकता भैया कि आप रसगुल्ला खाओ, या मैं नहीं बता सकता कि आप रेड कलर की शर्ट पहनो। मैं आपको नहीं बता सकता कि इस लड़की से शादी कर लो। उसको आप ही डिसाइड करोगे किस लड़की से करना है और किस लड़के से करना है। आप ही डिसाइड कर सकते हो कि आपको रसगुल्ला खाना है या कोई अदर चीज खाना है। आपकी कंडीशन क्या है उसको सिर्फ और सिर्फ आप जानोगे, मैं नहीं जान सकता। हम तो सिर्फ बता सकते हैं कि हमारे पास ये सारी चीजें मिल सकती हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आप चाहते क्या हो। क्या आप अपने मम्मी पापा को रिटायरमेंट दिलाना चाहते हो? क्या आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हो? क्या आप जिस घर में हो उससे बढ़िया घर बनाना चाहते हो? क्या आप जीवन भर बाइक में चलना चाहते हो, कार में चलना चाहते हो? ये सारी चीजें वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्या आप अच्छा मान सम्मान चाहते हो, उसको आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों को आपको करना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो। क्या आप खाली समय चाहते हो, पूरे जिंदगी भर काम करना चाहते हो, और आखिरी में पूरे जीवन काम करने के बाद आखिरी में थक हार के दूसरे के ऊपर आश्रित होना चाहते हो? आपको डिसाइड करना है। क्या आप पर्याप्त पैसा चाहते हो कि आपके अकाउंट में हमेशा 5 से 10 लाख रुपया रहे? अगर ये सब चीज चाहते हैं तो इनको लाने का तरीका क्या है? क्या आप जिस काम को आज कर रहे हो उस काम से संभव है? और अगर संभव है, अगर आपको लगता है जिस काम को आप कर रहे हो उससे बेहतर स्वास्थ्य, बढ़िया घर, बढ़िया कार, मान सम्मान, अच्छी शिक्षा, देश विदेश की यात्रा आप कर पाओगे, खाली समय और पर्याप्त पैसा आपके पास रहेगा, 10 साल बाद जब आप काम नहीं करोगे, उम्र हो जाएगी आपकी 55 साल, 60 साल, 65 साल, उस समय आपके अकाउंट में सब चीज रहेंगे, पर्याप्त पैसा रहेगा, आपका बेहतर स्वास्थ्य रहेगा, खाली समय रहेगा, आप देश विदेश घूमते रहोगे, तो डीएमपीएल करने की जरूरत नहीं है। अगर ये सब चीज आप जिस काम को कर रहे हो, जिस बिजनेस को कर रहे हो, उससे अगर संभव है तो फिर यहां पर आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं हो सकता है, अगर ये सारी चीज प्राप्त करना आप जिस काम को कर रहे हो उससे नहीं होगा, कि अगर आप उस काम को करना बंद कर दोगे तो पैसा आना बंद हो जाएगा, तो आपको ना डीएमपीएल ही करना चाहिए। इसके अलावा क्या क्या चीजें हम समझते हैं जहां से हम ये सब प्राप्त कर सकते हैं? तो ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में हम लोग समझते हैं। अगर ट्रेडिशनल बिजनेस से अभी हम करना चाहें तो क्या होगा? आइडिया होना चाहिए कि आप क्या करोगे, फिर प्लेस होना चाहिए, जगह होना चाहिए, फिर उसको बनाना पड़ेगा, बड़ा पैसा होना चाहिए। ये सब किसके पास है? जो चीजें आप देख रहे थे वो करोड़पति लोगों के पास रहता है। लेकिन आपके पास अगर करोड़पति रहता तो फिर डीएमपीएल के में क्यों आते हैं? बिग इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा चाहिए, लोग चाहिए। यहाँ पर समझना है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि यार ये लोगों को जोड़ने का है। बताओ अब, यहाँ पर भी ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या बिना लोगों का होता है? वहां भी आपको लोग चाहिए। उसके बाद कानूनन परमिशन चाहिए, लीगलाइटिस चाहिए आपको। उसके बाद भी बेचना ही पड़ेगा। आप बहुत बढ़िया मिठाई बनाने का कारखाना खोल दिए, बहुत बढ़िया नमकीन का कारखाना खोल दिए, बहुत बढ़िया टाइल्स बनाने का काम चालू कर दिए, बहुत बढ़िया कपड़ा बनाने का बिजनेस चालू करवा दिए, लेकिन बिना बेचे तो पैसा आएगा नहीं। आपको बेचना ही पड़ेगा, और बेचने के बाद प्रॉफिट होगा 5%, 10%, 15%। लेकिन डीएमपीएल बिजनेस में क्या है? ये सारी चीजों को, आइडिया, जगह, इन्वेस्टमेंट, मैन, लीगलाइटिस, सारी चीज को कौन कंप्लीट कर रहा है? कंपनी। सेल्स वहां भी करना पड़ेगा, सेल्स यहां भी हो रहा है। प्रॉफिट यहां पर ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट जीरो है, रिस्क भी जीरो है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है। आगे हम लोग जानेंगे। अब यहां पर कैसे प्रॉफिट है, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। अगर एक टूथपेस्ट बिकता है तो 5 रुपया अगर कमीशन है, लेकिन अगर 10 बिक गया तो 50 रुपये हो जाएगा, और 100 बिक गया तो 500, और 1000 बिक गया तो 5000, और 10,000 टूथपेस्ट बेचे तो 50,000, और 1 लाख अगर बेच दिए तो 5 लाख रुपया इनकम। और अगर 50 लाख टोटल बिजनेस चला गया तो इन सारी चीजों को अगर हम लोग समझें, यहां पर क्या हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग में?
ये 50,000 बेचने के लिए हमें बहुत सारे चीज करना पड़ेगा। नहीं पता तो हर आदमी को है कि एक पेस्ट टूथपेस्ट बेचने में 5 रुपये मिलता है। तो 50,000 क्यों नहीं बेच रहा है वो फिर? उसको पता है, लेकिन उसके पास वो आइडिया नहीं है, वो नॉलेज नहीं है। यहां पर भी डायरेक्ट सेलिंग में क्या हो रहा है? सेल्स शेयर वेल डिटॉक्स से कोई प्रोडक्ट की बात करें तो 20 से 30% तो कंपनी का है बनाने का, और काम करने का जो भी है 60 से 70% कमीशन हमको मिलता है, 5-10% नहीं। और हमारे माध्यम से जो प्रमोशन होता है, क्योंकि टूथपेस्ट भी डायरेक्ट हम लोग नहीं बनाए हैं, कहीं न कहीं से आया हुआ है। कमीशन मात्र 5 रुपया है, लेकिन यहाँ पर तो ज्यादा है भैया। अगर उतना सेल करेंगे तो कितना इनकम होगा? तो यहाँ पर कस्टमर टू कस्टमर सेल करके हम लोग हमारे लिए लोगों से काम करा के ज्यादा हम लोग सेल कर सकते हैं और ज्यादा पैसा बना सकते हैं। आपके और आपके टीम के ऑनलाइन प्रमोशन से कंपनी का प्रोडक्ट सेल होता है और उस प्रोडक्ट का कमीशन मिलता है। अब यहां पर समझना है कि हर चीज कैसे हो रहा है सेलिंग। अमेजॉन क्या किया है? प्रोडक्ट कोई अगला बना रहा है, वो सिर्फ प्रमोशन करता है, कस्टमर उसको खरीदता है। जोमेटो क्या करता है? खाना कोई बनाता है और खाता कोई है, वो सिर्फ सर्विस देता है। ओयो क्या किया है? होटल किसी आदमी का है, सर्विस कोई दे रहा है, वो सिर्फ लोगों तक पहुंचाता है। ओला क्या करता है? कार किसी की, वो सिर्फ ना सॉफ्टवेयर बनाया है जिसमें बुकिंग लेता है, और ड्राइवर भी उनका, कार भी उनका, और जाने वाला भी अलगा अगला अगला आदमी, पैसा इनको बनता है। तो डीएमपीएल भी सेम चीज किया है। जानना बहुत ज्यादा जरूरी है हमें। डीएमपीएल सेम चीज किया है कि प्रोडक्ट बनता है और डीएमपीएल पहुंचाता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग देता है और लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर समझना है, समझते हैं हम लोग कि हमें यहां पर क्यों बिलीफ सिस्टम तगड़ा चाहिए। बिजनेस सिस्टम को समझते हैं कि एक मालिक है जिसने क्या किया, हॉस्पिटल बनाया, होटल बनाया, स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया, और बीएसपी प्लांट है। चलिए हम बात करते हैं हॉस्पिटल की। कोई हॉस्पिटल है जहां पर 100 कर्मचारी हैं। एक हॉस्पिटल है जहां पर 100 कर्मचारी 8 घंटे काम करते हैं। तो 8 घंटे का आदमी काम किया और 100 लोगों ने काम किया, तो क्या हो गया? 800 घंटा काम हो रहा है, किसके लिए? मालिक के लिए। एक वर्कर को अगर 10,000 सैलरी दी जाती है और वो बेचारा 5 बजे से उठ के जा रहा है वहां, 5 बजे से वहां उठ के जा रहा है कि सर थम वाला है, थम वाला, अगर अंगूठा नहीं लगाएंगे ना तो आज की हाजिरी कट जाएगी, पेमेंट कट जाएगा। 5 बजे पहुंच और 5 बजे वहां छुट्टी होगी। सैलरी कितना है? 10,000। ठंड हो चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी रहे, छुट्टी कितनी है? एक भी नहीं है। घर जाना हो अगर बीवी फोन कर दे अचानक तो नहीं जा सकते, बॉस गाली देगा। इसके बावजूद वो आदमी 10,000 के लिए ईमानदारी से काम करता है, तो क्या लगता है आपको 10,000 करता होगा? 15 से 20 हजार रुपया को काम करता है तब उसको 10,000 मिलता है, मतलब मालिक को एक व्यक्ति से कितना बच रहा है? 5,000 रुपया। लेकिन उसके पास काम कितने लोग कर रहे हैं? 100 लोग। तो मालिक की इनकम क्या हो रहा है? 5 लाख रुपया। मालिक कितने बजे सो को उठेगा? मालिक जब चाहे जहां चाहे जा सकता है, जहां चाहे आ सकता है, जो चाहे खा सकता है, जो चाहे पहन सकता है। लेकिन ये जो 5 बजे जा रहा है थम लगाने, क्या इसके बस की बात है वो सब कर पाना? नहीं है। तो इनकम और वर्क और टाइम, 100 आदमी से 8-8 घंटा काम करा के क्या करा रहा है भैया? ज्यादा काम करा है, 800 घंटा। 30 दिन में 24,000 घंटा ज्यादा काम हो रहा है इनके लिए। अगर डबल ड्यूटी करा रहा है तो और ज्यादा हो रहा है। इनकम ज्यादा ले रहा है, लेकिन वर्कर इनकम भी कम है, टाइम भी कम है, और ग्रोथ करने का कोई चांस ही नहीं है। जिंदगी भर घिसेगा तब भी ये कभी हॉस्पिटल नहीं खोल सकता। लेकिन मालिक के पास क्या क्या है? सिक्योरिटी है भैया, मालिक को कुछ हो जाएगा तो हॉस्पिटल बंद होने वाला नहीं है। पेसिव इनकम है, अगर 10 कर्मचारी नहीं भी आएंगे तो भी उनको पैसा बनना ही बनना है। टाइम फ्रीडम है, उनका ना कोई पाबंदी नहीं है कब हॉस्पिटल आना है। वो मन पड़ता है जाग देख लेते हैं, नहीं तो वहीं से फोन करके पूछ लेते हैं कि आज का क्या रिपोर्टिंग है। तो इससे हमें समझना है कि बिजनेस मॉडल कैसे चलता है और हमें क्यों करना है। हम यहाँ पर जोड़ने तोड़ने वाला काम नहीं कर रहे हैं डीएमपीएल में, बिजनेस मॉडल को समझना है।
अब यहां पर क्या हुआ, डीएमपीएल ने क्या किया है समझो। आपके लिए क्या किया है, डीएमपीएल क्या किया, मालिक की जगह में आपको बैठा दिया है। जब आप अपनी आईडी लॉगिन करते हो ना, तो आप ही दिखते हो, ऊपर कौन है पता नहीं चलता। आप हो इस बिजनेस के बॉस, आप हो मालिक। और हॉस्पिटल की जगह में है डीएमपीएल, और लोग जो काम करते हैं वो लोग ही हैं। यहां पर अगर 10 व्यक्ति से हम लोग 2-2 घंटा काम कराते हैं, 10 पार्टनर अपने लिए अच्छे बनाते हैं और 2-2 घंटे वर्क कराते हैं, तो 80 घंटे हमारे लिए हर दिन काम होना चालू हो जाएगा। और प्रॉफिट और पेमेंट जितना हम काम करेंगे उसका पूरा का पूरा हमें मिलने वाला है। और सिक्योरिटी और पैसिव इनकम और टाइम फ्रीडम, में सभी चीज हमें यहाँ पर मिलने वाला है। कैसे? पहले साल में अगर हम लोग अपने जैसे 10-10 पार्टनर बनाए, 365 दिन में सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों को अपने जैसे बना ले, 10 राइट में और 10 लेफ्ट में। और दूसरे साल हमें क्या करना है, उन्हीं 10 लोगों के लिए 10-10 लोग बनाने में मदद करना है। तो हमारे साथ 100 लीडर्स खड़े हो जाएंगे। और तीसरे साल में उन 100 लोगों को क्या करना है, हमें 10-10 बनाना सिखा देना है। तो 1,000 लोग हो जाएंगे। और 1,000 लोगों ने अगर 10-10 लोग बनाया, तो 1,00,000 लोग हो जाएंगे। और 5 साल के अंदर हमारे साथ 1,00,000 लोगों की टीम बनेगी। और 1,00,000 लोग अगर आपके साथ हैं, तो इस सिस्टम में आप बन सकते हो क्राउन प्रेसिडेंट। और आपकी इनकम होगा लाखों में। और 1,00,000 लोग अगर हमारे टीम में हैं और वो काम कर रहे हैं, तो हम रहें न रहें, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, पैसिव इनकम है कि नहीं है, सिक्योरिटी है कि नहीं है। और जो चीजें मैं दिखाया था कि अच्छा स्वास्थ्य, मान सम्मान, गाड़ी, घर, देश विदेश की यात्रा, पर्याप्त समय और पर्याप्त पैसा, रहेगा कि नहीं रहेगा। तो बिजनेसमैन व्यक्ति हमेशा 5 साल दूर की देखता है, हमेशा 5 साल दूर की। आपको अपने आप को बिजनेसमैन मानना है और 5 साल आगे की देखना है। अब ये मॉडल हर जगह रहता है, इसको समझना है। किसी भी कंपनी की अगर बात करें, लोग बोलते हैं जुड़ने जुड़ाने वाला काम है, ऐसा वैसा काम है, तो भैया हर जगह यही चलता है। किसी भी, अगर हम पावर प्लांट की बात कर लें, किसी भी बैंक की बात कर लें, सीईओ होता है, उसके नीचे में प्रेसिडेंट होता है, उसके नीचे मैनेजर, और उसके नीचे में सुपरवाइजर, और उसके नीचे में हार्ड वर्कर। अगर हम बीएसपी प्लांट की बात करते हैं, तो यहाँ पर सीईओ है, प्रेसिडेंट है, मैनेजर्स हैं, उसके बाद सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर लोग क्या करवाते हैं, वर्कर लोग से काम। हार्ड वर्किंग कौन करता है, जो एम्प्लाई हैं। अगर मान लो बीएसपी प्लांट में जो वर्कर हैं, जो लोहा बनाने काम कर रहे हैं, वो लोग लोहा ही ना बनाए, तो क्या सीईओ को पैसा जा सकता है, सुपरवाइजर को पैसा जा सकता है, मैनेजर को जा सकता है, प्रेसिडेंट को जा सकता है। अगर वो प्रोडक्ट तो बना रहे हैं लेकिन वो सेल ना हो, तो जा सकता है, नहीं जाएगा। और यहां पर समझना है, जानकारी के हिसाब से ना पैसा है। हार्ड वर्कर का पेमेंट सबसे ज्यादा मेहनत करता है और सबसे कम पैसा है। उसके ऊपर सुपरवाइजर थोड़ा सा कम मेहनत करता है, कम पैसा है। उसके ऊपर मैनेजर ऑफिस में बैठे रहते हैं और वो गाइडलाइंस देते हैं। उसके ऊपर प्रेसिडेंट, और उसके ऊपर सीईओ, जो महीने में 1 बार 2 बार वहां पर विजिट करता है। तो ये सब नॉलेज के कारण उनको आ रहा है। सीईओ का नॉलेज ज्यादा है, प्रेसिडेंट कुछ से कम है, मैनेजर कुछ से कम, और सुपरवाइजर कुछ से कम है। और जो नीचों में है, हार्ड वर्क जो कर रहे हैं, इनको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, ना कोई देने वाला है। तो ये सारी चीज अगर हमको समझ आ चुकी है कि यार डीएमपीएल में हम एक बिजनेस करें और बिजनेस के माध्यम से क्या क्या कर सकते हैं, तो सक्सेस की चाबी है, सबसे पहले पता करें डीएमपीएल ज्वाइन क्यों किए हैं। क्यों किए हैं, आप 10 से 20 कारण लिखो। दूसरा चीज फिर हमें करना है, लोगों के नामों की सूची बनाना है, किन लोगों की, जिन लोगों को पैसा और स्वास्थ्य दोनों चाहिए हो। तो कम से कम 200 ऐसे लोगों का नाम लिखना है जिनको अच्छा स्वास्थ्य और पैसा चाहिए हो। क्योंकि अब तो आप समझ चुके हो, यहाँ पर किसी प्रकार का चिट फंड वाला काम नहीं चल रहा है। फ्यूचर बहुत बढ़िया है, सरकार सपोर्ट कर रही है। सक्सेस रेशियो डीएमपीएल का ज्यादा है, 2 साल के अंदर 120 से ज्यादा लोगों ने कार्य अचीव किया है। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों का समूह है, और 29 राज्य से ज्यादा में लोग काम कर रहे हैं। और आने वाले फ्यूचर में लोगों को पढ़ाई करके इस बिजनेस में आना पड़ेगा।
तो उन सभी लोगों का लिस्ट बनाना है जिनको आप पैसा दिलाना चाहते हो, अच्छा स्वास्थ्य देना चाहते हो। उसके बाद क्या करना है हमें, इनविटेशन करना है। समय की पाबंदी और एरिया खत्म कर दिया गया है डीएमपीएल में। आप घर बैठे भी मोबाइल से उनको आमंत्रित कर सकते हो। कैसा रहेगा फार्मूला के साथ, इसको आपको समझना है। ये डीएमपीएल का ब्रह्मास्त्र है। चाहे स्टूडेंट होगा तो उसको भी पैसों की जरूरत है। अब आप उनसे बात कर सकते हो, यार मोहन भाई क्या कर रहे हो करके, बताएगा भैया पढ़ाई कर रहा हूँ, आईटीआई कर रहा हूँ। कहाँ से कर रहे हो, बिलासपुर से कर रहा हूँ या रायपुर से कर रहा हूँ। तो किराए में रहते हैं या घर से आना जाना करते हैं, तो किराए में रहता हूँ बताएगा। तो यार फिर अपने खर्चों को आप कैसे मेंटेन करते हो, आप पूछ सकते हो उससे। घर वाले से लेते हैं, तो घर वाले से लेते हो तो कैसा लगता है आपको, तो बताएगा ना भैया अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें मजबूरी है। तो उसी समय आप उनको ये सवाल बता सकते हो कि कैसा रहेगा यार मोहन भाई, अगर आपकी पढ़ाई को करते करते ऑनलाइन वर्क करके 1-2 घंटा टाइम लगा के अगर आपके पढ़ाई के जो खर्चे हैं, जो आपके पर्सनल खर्चे हैं, उनके लिए पैसा आने लगे तो कैसा रहेगा। तो कौन आदमी भैया बेकार रहेगा बोलेगा, अच्छा ही रहेगा यार, क्योंकि पर्सनल खर्चों के लिए तो पापा पैसा नहीं देंगे ना। पिक्चर जाना है पापा आज, तो पापा पैसा देंगे। पढ़ाई करने भेजे हैं, पिक्चर जाने के लिए भेजे हैं, है ना। तो उसके दिल के दर्द को अगर आप पकड़ लिया और उससे रिलेटेड अगर आप चीजें बताओगे तो 100% वो देखने का प्रयास करेगा। उसके बाद वो बोलेगा कि भैया आप ही बता दो। तो बताना है, अगर मैं ही बता देता तो फिर आपको आमंत्रित नहीं करना पड़ता। दोस्त शाम को 6 बजे इसके बारे में जानकारी मिलेगी। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप एक्सपर्ट आदमी समझना चाहोगे या मेरे से। आप गाना नेहा कक्कर से सुनना चाहोगे कि मेरे से है ना, किन से। या आप बेस्ट टीचर से पढ़ना चाहते हो, या फिर अपने फ्रेंड से भी पढ़ सकते थे, आप क्यों घर से आए हो यहाँ, गूगल में पढ़ सकते थे। लेकिन आप बेस्ट जानना चाह रहे हो ना, तो आप शाम को 6 बजे आइए, एक एक चीजें क्लियर कर दी जाएंगी। जॉब पर्सन है, जॉब पर्सन को भी आप बता सकते हो भैया कितने बजे से कितने बजे आप ड्यूटी में जाते हो, कितना आपका सैलरी है, और जितना सैलरी है उतने में आप घर कैसे मेंटेन करते हो, फ्यूचर में क्या चीज करोगे, क्या प्लानिंग है, प्लाट व्लाट का कब ले रहे हो, देश विदेश कब घूमने के लिए जा रहे हो, बताएगा भैया। बचता कहाँ है पैसा, 15 से 20 हजार अगर कमाई है तो उससे ज्यादा खर्चा है, बच ही कहाँ रहा है। और बॉस का स्वागत सम्मान करने का तरीका तो इतना बढ़िया मैं आपको बता नहीं सकता। हर आदमी अपने काम से दुखी रहता है। तो वहां पर हम बता सकते हैं यार कि खाली समय में क्या करते हो, और खाली समय किस माल करके अगर भैया आपको और आ जाए 5 से 10 हजार, जो आप बता रहे हो प्रॉब्लम ईएमआई की, तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा बोलता है। तो फिर बोलना है कि शाम को 6 बजे आपको इसकी लिंक मिलेगी, आप जूम ऐप डाउनलोड करके रखिए, मैं आपको एक बार रिमाइंडर कॉल 5 बजे कर दूंगा, लिंक मिला या नहीं मिला। हाउस वाइफ है, कैसा रहेगा दीदी, अभी दीपावली आने वाला है, उससे पहले पूछना है आपको, बताना नहीं है कैसा रहेगा, को कब लगाना है, समझना है। दीदी इस दीपावली में आप कौन से वाला ले रहे हो गहना, और कौन से शॉपिंग मॉल में जा रहे हो खरीदी करने, हो गई शॉपिंग, और कैसा घर के प्लानिंग चल रहा है, कैसी गाड़ी की प्लानिंग चल रहा है, या अभी ये वाला डिजाइन आया है, या अभी ये रेट चल रहा है, आज ही मैंने बात किया है। जब हम बात करते हैं उनके सपनों की, उनकी जरूरतों की, उनके बच्चों की, उनके परिवार की, उनके घर की, तो लोग बताते हैं क्या बताएं अब, तकलीफ इतना ज्यादा है कि हम कुछ लेने वाले नहीं हैं। और जैसे ही उन्होंने प्रॉब्लम बताया तो दवाई आपके पास है। आप बता सकते हो दीदी यही प्रॉब्लम मेरे को भी था पिछले दिवाली, या अभी जो भी रहे, महीना दिन 15 दिन जो भी है, जैसे भी जब से भी आप स्टार्ट किए हो, तो यही दिक्कत मुझे भी था, मैं कुछ कर नहीं पा रही थी, कुछ ले नहीं पा रही थी। मांगती तो थी मिस्टर से कि भैया दो, लेकिन उनके पास नहीं रहता था। तो आप बता सकते हो, इन्हीं सब प्रॉब्लम को देखते हुए मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया है, बहुत बेहतरीन शानदार हाल ही में मैंने देखा है बिजनेस, जहां पर मैं यहाँ पर अर्निंग करने के लिए सीख रही हूँ या कर ली हूँ। तो कैसा रहेगा दीदी, जो खाली समय है, खाली समय में 1-2 घंटा काम करके अगर आपको महीने का पैसा आ जाए जिससे आप गहने ले सको तो कैसा रहेगा, या जो भी उनकी जरूरतें हैं।
बिजनेसमैन है, उनको भी हम बता सकते हैं कि कैसा चल रहा है बिजनेस आपका। उधारी वसूल नहीं पा रहे हैं बोलते हैं, है ना। बिजनेसमैन लोग का लफड़ा रहता है कि लगा लिए हैं या तो बिक नहीं रहा है, और बिक गया तो उधारी वसूली नहीं हो पा रहा है, या टाइम नहीं है। तो जो भी हो प्रॉब्लम बताए, तो कैसा लगता है आपको पूछना है। अगर वो बोलता है यार उधारी नहीं वसूल पा रहा हूं, तो पूछना है कैसा लगता है आपको। अगर वो बोलता है टाइम ही नहीं यार मेरे पास, तो कैसा लगता है सर आपके पास टाइम नहीं है तो। अगर वो बोलता है कि कमाई कम है, तो कैसा लग रहा है सर आपको, लाखों रुपए लगा के कमाई कम है, तो कैसा रहेगा सर आपके बिजनेस को करते करते 1-2 घंटा काम करके अगर आपको महीने का और आ जाए 50,000, उसके इनकम का आधा। तो जैसे ही बोलोगे अच्छा रहेगा, तब उनको लिंक देना, और लिंक देने के बाद उनको जूम मीटिंग में सर्च करना आए कि नहीं आए। दूसरा तरीका है कि आपके आसपास के लोग हैं, तो आप उनको बैठ के भी बता सकते हो, मिल के भी बता सकते हो, जाके भी बता सकते हो आप। उसके बाद आएगा फॉलो अप फीडबैक कॉल। जब उन्होंने प्लान देख लिया, तो फीडबैक करना है हमको कि उन्होंने लिंक को पूरा देखा नहीं देखा, जूम सेशन अटेंड की नहीं किया, और किए तो कहाँ तक किए। और अपने सीनियर से बात कराना है, अकेले बात नहीं करना है। सीनियर का हाइट क्रिएट करके बताना है कि ये हमारे सीनियर है और हमारे जैसे सैकड़ों लोग को गाइड करते हैं और बहुत बढ़िया इनकम ले रहे हैं, खुद सक्सेस हो रहे हैं और हमको भी सक्सेस दिला रहे हैं। और सर ये मेरे दोस्त हैं मोहन, ये पढ़ाई करते हैं। तो फिर आपके सीनियर आपके बारे में बताएंगे और उनको क्लोजिंग करेंगे, जो भी उनका सवाल जवाब रहेगा। और जैसे सीनियर का फोन कट होता है, बीच में आपको बोलना नहीं है, अपना माइक म्यूट करके रखना है। सीनियर का जैसे ही फोन कट होता है, वो बोलते हैं ठीक है सर, है ना, आगे आप बात कर सकते हैं। तो आपको वहां पर दम लगाने की जरूरत है कि ठीक है मोहन भाई, मैं आपके साथ हूं यार, आपकी जो ये प्रॉब्लम चल रही ना उसको मैं हेल्प करूंगा, साथ में रहूंगा, आपको एक एक चीजों को सिखाने में मदद करूंगा, आगे बढ़ाने में मदद करूंगा। बस आप डिसीजन लो, आधार कार्ड पैन कार्ड भेजो, और पेमेंट ऑनलाइन या कैश जो भी आप मेरे कर दो। तुरंत आपका रजिस्ट्रेशन करते हैं, कल से ही पैसा बनाने के लिए भिड़ते हैं। उसके बाद आएगा दोस्त 80-20 का रूल्स। असली खेल पिक्चर देखने के बाद ही चालू होता है। ये सारी चीज देखने के बाद आएगा कि मोहन बोलेगा हाँ भाई ठीक है, मैं गर्लफ्रेंड से पूछ लेता हूँ करूं कि नहीं करूं, मम्मी से पूछ लेता हूँ, पापा से पूछ लेता हूँ, या अपने पड़ोसी से पूछ के आता हूँ मैं, यार डीएमपीएल बिजनेस, इसमें मेरे खाली समय में ना पिक्चर आने के लिए पैसा आ सकता है। पूछ लेता हूँ फिर बताता हूँ करके। ऐसे 80% लोग रहते हैं जिनको खुद भरोसा नहीं रहता है कि वो जिंदा है कि नहीं है, है ना। या आप किसी से भी पूछ लेना कभी भी, वो ना डाउट में रहता है। 20% लोग होंगे जिनको ना लगेगा यार कि मैं जिंदा हूं और मैं शेर हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूं, और मैं ये पापा से पैसा नहीं मांगूंगा, पापा को कमा के दूंगा। ऐसे 20% लोग बस रहेंगे। इस साल अपने मैडम को मैं गहने लेके दूंगा, इस साल उसकी पसंद की साड़ी खरीदूंगा, रेट वेट नहीं देखूंगा, ऐसे 20% लोग रहेंगे। तो तकलीफ में नहीं आना है, दुखी नहीं होना है। 80% लोग बाद में आते हैं, जब उनका डाउट क्लियर हो जाता है। जैसे मैंने पहले बताया डायरेक्ट सेलिंग लेके क्या हुआ था, पहले लोगों ने चीट फंड करके परेशान थे। सारी चीजों को फिर से जब आप उनको बताओगे कि यार ये ऐसा ऐसा है, तब वो लोग करेंगे। इसके बाद आपको करना है अपने करंट अपलाइन से एक्टिव सीनियर से आपसी संवाद करना है कि प्रॉब्लम कब शुरू होगा, जब आप प्लान दिखा लो। उसके बाद देखने तक तो नहीं रहता है। रिजेक्ट कब किया जाएगा, किसी भी लड़की को देखने के बाद ही करेंगे ना, कि पसंद है कि नहीं है। लड़की कब रिजेक्ट करेगी, देखने के बाद ही करेगी ना। ठीक ठाक नहीं है, सलमान खान जैसे नहीं दिख रहा है, देखने के बाद ही होगा जो भी पिक्चर होगा। उससे पहले सिर्फ पता चलता है कि यहाँ पर लड़की है और लड़का है। तो अपने करंट अपलाइन से बात करना है जो इस बिजनेस को लगातार कर रहे हैं और ग्रोथ में है। क्योंकि अगर आप बात नहीं करोगे तो क्या होगा, जैसे पनीर की सब्जी में नमक नहीं है तो खाओगे। गाड़ी में हवा नहीं है, आपकी गाड़ी बहुत बढ़िया है लेकिन हवा नहीं है, चलाओगे। 366 करोड़ का फोन है नीता अंबानी का, गोल्ड से बना हुआ, लेकिन ना उसमें सिम कार्ड नहीं है, नेटवर्क नहीं है, तो दिखाएगा। आप सर्च मारोगे, सर्च मारोगे कि मुझे ये चीज चाहिए, या कोई पिक्चर का या कोई गाना का, तो आएगा। 366 करोड़ का फोन है, परंतु अगर इंटरनेट ना रहे, भले मुकेश अंबानी के घर का फोन है,
कुछ भी नहीं दिखाएगा। तो अपने करंट अपलाइन से बात करना, जो लगातार इस बिजनेस को कर रहे हैं उनसे, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, बिना नमक के जो पनीर है उसको ना कचड़े में डाल दिया जाता है, बिना हवा की गाड़ी को कवर से ढक दिया जाता है, और बिना नेट के फोन को साइड में रख दिया जाता है। तो उस तरीके से हमारा हाल हो जाएगा। उसके बाद 100% एक्साइटेड रहना है। बार बार असफलता मिलने के बाद भी उदास निराश ना होना ही सफलता है। 100% एक्साइटमेंट में रहना है, उत्साहित रहना है। क्यों रहना उसको बताता हूं। इसलिए रहना है, 18 महीने पहले की जिंदगी है पूजा मैडम और राहुल सर की, जिनके पास 10 रुपया नहीं हुआ करता था स्कूल जाने के लिए। 10-10 रुपया के लिए मांगना पड़ता था और दो चार बातें सुनना पड़ता था। 21 साल की उम्र में स्टूडेंट लाइफ स्ट्रगल लाइफ थी और बहुत ज्यादा तकलीफ था। जेब में पैसे नहीं थे, अपने बड़े कपड़े देख तो सकते थे लेकिन खरीद नहीं सकते थे। लेकिन डीएमपीएल के साथ इन्होंने काम चालू किया, सीखा और सीखने पर फोकस किया और लगातार लगातार अपने सीनियर के साथ बने रहे और आज 47 लाख से ज्यादा इनकम कर चुके हैं। मोबाइल भी है, गाड़ी भी है, बैंक बैलेंस भी है, नाम भी है, इज्जत है, शोहरत है, सब चीज है। टुम्मन देवांगन सर 17 महीने पहले की जिंदगी, होटल में समोसा बेचने का काम करते थे, खुद बनाते थे, खुद बेचते थे। घर की आप कंडीशन देख सकते हो, लेकिन डिसीजन लिए और विश्वास, जैसे मैंने बताया कि एक ठेकेदारी में जाने वाले कितना विश्वास है कि 1,000 कर्जा करके जा रहा है, पेमेंट नहीं मिल रहा है तब भी, पेमेंट नहीं मिला है भाई दे दे यार, मैं पेमेंट मिलेगा दूंगा। जॉब वाला जा रहा है 5 बजे, सर थम लगाना है, थम है ना, घर में पेंट करना है, दीपावली आ गया लेकिन थम लगाने के लिए जा रहे हैं। तो विश्वास किया डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, समझा सिस्टम को, समझा नॉलेज ली और काम करना चालू किया और आज 37 लाख से ज्यादा इनकम कर चुके हैं। टाइम फ्रीडम है, मान सम्मान है, गाड़ी है, घर है, बंगला है, बस बीवी नहीं है, शादी करना बाकी भैया। उसके बाद है देव प्रसाद मार्कंडे सर, 18 महीने पहले की जिंदगी, 5,000 रुपये के लिए पढ़ाया करते थे। स्ट्रगल लाइफ, लेकिन डिसीजन लिए, इंडस्ट्री को समझे। जैसे उस ठेकेदारी वाले के ऊपर जो जॉब पर्सन है, 5 बजे से जो जाता है, जो पेमेंट ना मिले तब भी जाता है, बॉस गाली दे तब भी जाता है, उनसे बेस्ट काम है, समझा और करना चालू किया और 18 महीने के अंदर 33 लाख से ज्यादा इनकम किए हैं। सभी चीज है। प्रकाश ठाकुर सर हैं, 18 महीने पहले की जिंदगी बताते हैं, 12,000 के लिए काम करते थे और दूध पाउडर पिलाने के लिए 10 रुपया भी नहीं था। होता है ऐसा लोगों के साथ, आज भी बहुत सारे लोग साथ है। 18 महीने पहले डिसीजन लिए, इस इंडस्ट्री के बारे में पूरा रिसर्च किए, खूब बड़े ट्रेनिंग मीटिंग में लगातार आए और सीनियर के माध्यम से बताए गए रास्ते पे चले और 90 लाख से ज्यादा इनकम कर चुके हैं। और दोस्त, मुश्किल नहीं है इस दुनिया में कुछ भी, मुश्किल नहीं है इस दुनिया में कुछ भी, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ कर जाने की तड़प, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। साबित करके दिखाया लोगों ने। तो थैंक यू वेरी मच। आज का ट्रेनिंग यहीं तक था। तो इन सारी चीजों को जानने के बाद, अगर आपके अंदर आया हो बिलीफ सिस्टम और अगर आप समझ चुके हैं, तो आने वाले 5 साल तक हमें रुकना नहीं है। रुकना मना है दोस्त, 5 साल दिल लगा काम कर लो और डीएमपीएल के सीनियरों की बात को सुन लो आप। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी आता है कुछ भी बताने के लिए, तो बिल्कुल उसी तरह से रिएक्ट करना है जैसे कि अगर हमारे परिवार के बारे में कोई कुछ बोले, है ना, कोई कुछ बोले अगर हमारे परिवार के बारे में, यार कि तुम्हारा भाई ऐसा है, उसमें ये कमी है, तो आप क्या करोगे? अगर कोई आपके माँ के बारे में कुछ बोले कि यार ऐसा ऐसा, तो आप क्या बोलोगे? फोन कर देंगे लोग, साला तेरी हिम्मत कैसी हुई ऐसा बोलने का। सही है। तो आपको बिल्कुल वही एनर्जी, वही, क्योंकि सक्सेस रेशियो डीएमपीएल का ज्यादा है, एजुकेशन सिस्टम डीएमपीएल का ज्यादा है, लीडर्स प्रैक्टिकल डीएमपीएल के पास ज्यादा है, प्रोडक्ट रिजल्ट डीएमपीएल के पास ज्यादा है, आसान डीएमपीएल ज्यादा है, एरिया फाउंडेशन डीएमपीएल ने तोड़ा है, रिकॉर्ड डीएमपीएल ने बनाया है। तो आपको इधर इधर सुनने जानने की जरूरत ही नहीं है, आंख बंद करके आपको बस चलना है। रोड बन चुका है, हाईवे रोड बन चुका है यार, बस आपको गियर बदलने की जरूरत है।